हेलो ट्रेडर्स। 3 दिन पहले मैंने हिंडाल्को में ट्रेड लिया था, है ना, स्कैल्पिंग रिस्क और पोजिशनल रिवॉर्ड के हिसाब से। तो अभी देखते हैं कि वो ट्रेड कैसा था। मैंने हालांकि 2 दिन पहले भी वीडियो में दिखाया था कि मैंने एंट्री वगैरह कैसे की, तो भी ये वीडियो में मैं फुल बताता हूँ कि कैसे क्या था सब कुछ। ठीक है, मतलब आप भी उसके हिसाब से ही ट्रेड ले पाओ। अपनी रिस्क छोटी से छोटी रखो और रिवॉर्ड बहुत बड़ा रखो। ठीक है, मैं चाहता था कि ये 10% तक चला जाए, लेकिन नहीं हुआ। अगर 10% तक चला जाता तो मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड जो होता वो बहुत ज़्यादा लंबा होता। ठीक है, यहाँ पे मेरी जो रिस्क थी वो 1 रुपये से भी कम थी। ठीक है, एकदम प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट, ब्रेकआउट फिर रीटेस्ट, रीटेस्ट पे मैंने लिया। और हाँ, मेरा ये जो ट्रेड है प्रॉफिटेबल, इसके पहले मैंने 3 ट्रेड लॉस में गवाए। ठीक है, ये मेरा चौथा ट्रेड है। सबसे पहला तो लॉस मैंने यहाँ पे लिया था, जैसे इसने गैप फिल किया मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, लेकिन वो लॉस हो गया। ठीक है, तो उसके बाद फिर से जैसे यहाँ पे इसने छोटा ट्रैप बनाया, मैंने यहाँ पे फिर से एक ट्रेड लिया, मुझे वापस लॉस हो गया। मुझे टोटल 2200-2300 तक लॉस हो गया यहाँ पे। फिर ये मेरा चौथा ट्रेड फ्रेश दिन पे मैंने लिया। मेरी एंट्री थी यहाँ पे 711.3 पे। ठीक है, 711.3 के आसपास मेरी एंट्री थी। और जो मेरा स्टॉप लॉस था, ये इसका लो है 710.80, है ना। 710.80 मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया, थोड़ा बफर रख के 30 पैसे का बफर रखा मैंने, 710.5। ठीक है, तो ये मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पे छोटा सा। उसके बाद मैंने इसको ऊपर जाने दिया, मैंने इसको ट्रेल किया। जैसे ही ये देखो, अभी इसको 2 मिनट में लेके जाते हैं कि जैसे मैंने एंट्री की, एंट्री के बाद मेरा रिएक्शन क्या था, मतलब मैं क्या करता हूँ कि जिससे मैंने जो छोटा सा लॉस जो ये किया है, सेट किया है, मैं उसको और कम से कम कैसे करूँ। कम से कम मतलब इतना कम कि मैं उसको ब्रेक इवन तक कैसे लेके जाऊँ, मतलब जो भी मेरे को जो लॉस होने वाला है वो नहीं हो पाए, है ना। जितना हो सके उतना कम लॉस। ठीक है, ये देखो मैंने एंट्री डॉट यहाँ पे ली, ये थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ हो गया है, लेकिन ठीक है, मैंने एंट्री यहाँ पे ली। मेरा स्टॉप लॉस था इसके नीचे, है ना। समझो 710.70 है, तो मेरा 20 पैसे का समझो बफर था 0.5 का। ठीक है, तो जैसे ही ये ऊपर गया, इसने ये कैंडल बना दी, तो लेकिन बनने के बाद जैसे ये नीचे आया, मैंने अपना स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल नहीं किया, क्योंकि ये छोटा सा ट्रैप लाइक सिनारियो होता है ना। तो सोचा छोटा ही स्टॉप लॉस है, अगर हिट होता है तो हिट हो जाने दो। तो जैसे ही इसने ये इनसाइडर बनाई, है ना, 2 मिनट में टाइम फ्रेम में कैंडल पे, जैसे ही इसने ये वाली इसके बाद जो इनसाइडर बनाई, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इनसाइडर बनने के बाद फिर जैसे ही ऊपर गया, मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा। फिर ये और जैसे ऊपर गया, मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया यहाँ तक। और फिर जैसे ये यहाँ से ऊपर गया, मैंने अपना स्टॉप लॉस सीधा यहाँ पे रखा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मेरी एंट्री जो थी वो तो अभी तो यहाँ पे प्रॉफिट में है। ठीक है, सबसे पहले तो जैसे ही यहाँ पे इसने, मतलब ये 2 मिनट में मैंने यहाँ पे एंट्री की, उसके बाद 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, फिर 8, फिर 10। अगले 10वें मिनट में जैसे ही इसने इनसाइडर को क्रॉस किया, मैंने अपना स्टॉप लॉस है सीधा ब्रेक इवन पे लाके रख दिया, है ना, जो है ये कैंडल का लो, है ना, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद मेरी एग्जिट थी बराबर 757 पे। ठीक है, ये मेरी एग्जिट हुई यहाँ पे। अभी देखते हैं कि मैंने एग्जिट किस हिसाब से की, क्यों की। मैं एक्चुअली नहीं करना चाहता था, मैं चाहता था कि ये और थोड़ा सा ऊपर जाए। जैसे ये मैंने TCT बना के रखा है, मैंने सोचा था कि यहाँ तक जाएगा, फिर ये यहाँ से होगा। अभी शायद हो सकता है कि अगले दिन वैसा करे, लेकिन ठीक है, अभी मैं निकल गया यहाँ पे। मैंने यहाँ पे एग्जिट इसके लिए किया क्योंकि देखो ये जो छोटा सा कंसोलिडेशन है, इसको ब्रेकआउट करके नीचे जैसे गया और जैसे ही ऊपर आया, मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, देखो पोजीशन, हम टाइमिंग वगैरह देखते हैं होल्डिंग्स में, ऑर्डर्स में, सॉरी ऑर्डर्स में देखते हैं। मैंने ठीक 1:34 पे 32 सेकंड पे मैंने ऑर्डर डाला। ठीक है, और फिर ये एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, 757, देखो 1:34, अभी 1:34 के टाइम पे ये कहाँ पे था, ये कहीं पे यहीं पे था। मैंने जैसे ही नीचे गया ना, मैंने यहाँ पे इसको देखा, देखो टाइम दिख रहा है 13:25। मैंने यहाँ पे ऑर्डर डाल दिया कि जैसे ये भी यहाँ पे आएगा मैं एग्जिट कर दूंगा। अगर यहाँ से अगर ऊपर जाता तो मेरी जलती थी बहुत सारी, है ना, क्योंकि इसने फिर नीचे ट्रैप लिया, फिर ये ऊपर गया। तो लेकिन जैसे ये यहाँ से या नीचे जाके फिर ऊपर आया, ये मेरा यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट हो गया, मतलब एग्जिट एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, फिर ये बाद में, ये बाकी की बाद में स्टोरी है। अभी हो सकता है कल के दिन ये वापस ऊपर जाए और मैं इसको मिस कर दूँ। अगर समझो कोई कल के दिन कुछ अगर दिखता है तो कल ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है,
ये ऐसी मेरी एग्जिट थी और मुझे वॉल्यूम भी कुछ बराबर दिख नहीं रहा था, तो मैंने एग्जिट कर लिया। हालांकि डेली टाइम फ्रेम पे बराबर वॉल्यूम दिख रहा है, लेकिन स्विंग्स का जो वॉल्यूम था मैंने फिर उसको एग्जीक्यूट ये कर दिया। ठीक है, देखो ट्रेडर्स, मैंने ये हिंडाल्को में ट्रेड लिया था, मैंने बराबर 711 पे ट्रेड लिया था, 711.2 या 3 पे। तो उसके बाद अभी देखो ये ऊपर जा रहा है ना, मतलब हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनते जा रहे हैं। अभी देखते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम को कैसे समझे अपन। ठीक है, हम हमेशा सोचते हैं कि वॉल्यूम छोटा है तो अगली कैंडल छोट, मतलब वॉल्यूम अगर कम है तो सीधा इम्पैक्ट अगली कैंडल पे पड़ेगा, लेकिन अगली कैंडल पे नहीं पड़ता। और इसी वजह से सब लोग वॉल्यूम को समझने में गलती कर लेते हैं, है ना। मैंने भी काफ़ी साल तक, मतलब अब ये जो कैंडल है, ये कैंडल बड़ी है तो अगली कैंडल देखी तो यार मैं तो सोचता था इसका तो वॉल्यूम कम है, मतलब नीचे नीचे जा रहा है तो ये ऊपर क्यों जा रहा है ना। हम, हमारी सबसे बड़ी गलती कि हम हमेशा इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते थे, लेकिन ये इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल प्रिडिक्ट नहीं करती, ये करती है तो ये सिनारियो प्रिडिक्ट करती है। सिनारियो मतलब हायर हाईज हायर लोज, है ना। ये सिनारियो मतलब ये इतना एक सिनारियो हो गया, ये दूसरा सिनारियो हो गया, मतलब फॉर एग्जांपल देखो ये एक सिनारियो हो गया, है ना, ये दूसरा सिनारियो हो गया, ये तीसरा सिनारियो हो गया, है ना, ये चौथा सिनारियो हो गया, ये पांचवा सिनारियो हो गया, और ये छठवां सिनारियो। ठीक है, तो अभी हम इसको ऐसे समझेंगे कि ये देखो, ये इसने हायर हाई बनाया, देखो इसका वॉल्यूम देखो ये वाला, है ना। वॉल्यूम देखना बस, एक वॉल्यूम देखना, इसका इसने हायर हाई बनाया, इसमें देखो थोड़ा सा हायर हाई नहीं बनाया लेकिन सेम लेवल पे वॉल्यूम बढ़ गया, तो भी ये वापस आ गई। जैसे इसने इसका हाई तोड़ा तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया। अभी देखो यहाँ पे दो डंडी दिख रही है बड़ी वाली, लेकिन यहाँ पे एक ही है, लेकिन सिनारियो देखो, सिनारियो में अगर देखोगे तो इसका वॉल्यूम बड़ा है। अभी इसके आगे ये इसने वापस हायर हाई तोड़ा, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम देखो इससे ज़्यादा है ना, बढ़ गया। तो जैसे बाद में वापस इसने यहाँ पे हायर हाई तोड़ा, है ना, ये जो इतना वॉल्यूम है इसका, आगे गए तो यहाँ पे इतना तो नहीं आया, लेकिन देखो जैसे ऊपर गया पूरा अगर वॉल्यूम देखोगे तो इससे बड़ा है। ठीक है, अभी हम वापस आगे जाते हैं, इसका हायर हाई इसने तोड़ा, ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो इसका जो वॉल्यूम है पूरे सिनारियो का, मतलब इतना जो वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, कम है ना। मतलब देखो इसने ये तो ऊपर गया लेकिन वॉल्यूम नहीं है, मतलब क्या है कि वॉल्यूम प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। अभी अगर अपन एक एक कैंडल को देखने जाए तो अपने को ये नहीं समझेगा। अभी फॉर एग्जांपल डेली में देखो, डेली में क्या दिख रहा है, ब्रेकआउट बहुत वॉल्यूम से हुआ है, फिर बाद में रिटेस्ट हुआ, फिर बाद में देखो वॉल्यूम बढ़ा बढ़ा बढ़ा, है ना। फिर नेक्स्ट कैंडल हमको ऐसा ही लगेगा कि वॉल्यूम और मतलब बढ़ेगा और ये कैंडल ऊपर जाएगी, लेकिन वॉल्यूम का भी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होता है। ठीक है, तो ये करने के लिए छोटे टाइम फ्रेम में जाके पहले वॉल्यूम को समझना पड़ेगा कि क्या है। अभी जैसे मैंने बताया कि ये स्विंग्स, है ना, हम सिनारियो ना बोल के हम स्विंग्स भी बोल सकते हैं कि ये स्विंग काम करेगी क्या, वो स्विंग काम करेगी क्या। ठीक है, अभी समझो यहाँ से अगर ये लाइन पे टच हो जाता है, मेरी एग्जिट स्ट्रेटेजी एक ये भी है कि जैसे मैं बोलता हूँ टीसीटी, है ना। अभी जैसे मैंने एंट्री ली तो यहाँ पे टीसीटी देखो ये है, मतलब क्या है, ट्रेंड कटिंग ट्रेंड लाइन। जो यहाँ से डाउन ट्रेंड जो शुरू हुआ है, देखो यहाँ से जो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है वो यहाँ तक नीचे गया है, लेकिन यहाँ पे इसने ट्रैप भी लिया और ये फिर ऊपर गया। तो सेम जैसे ये ट्रेंड को खत्म करने वाली लाइन बनती है ना, मतलब डाउन ट्रेंड को खत्म किया, ये लाइन ने पहचाना, देखो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, फोर्थ में इसने ट्रैप लिया, फिर ये फिफ्थ पॉइंट पे बराबर सपोर्ट लेके ऊपर गई। सेम टू सेम जैसे ही ये यहाँ पे आती है, अगर समझो मुझे वॉल्यूम इससे ज़्यादा नहीं मिलता यहाँ पे, तो मैं एग्जिट कर लूँगा, है ना। मतलब जैसे ही इसको टच होगी ना, तो इसके ऊपर अगर ट्रैप ले लिया तो मैं इसको छोटी टाइम फ्रेम में, मतलब 2 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके इसको एग्जिट मार दूंगा। ठीक है, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चीज़ सीखने को मेरे को सालों लग गए, है ना, कि कोई भी अगर ट्रेंड को कैसे बुक करना है, ये बहुत कम समझ में आता है, ये अच्छे से समझ में नहीं आता। वॉल्यूम को समझना बहुत मुश्किल है ना, इतना आसान नहीं है। वैसे ही ये ट्रेंड कटिंग ट्रेंड लाइन, अभी हम ये ट्रेंड कटिंग ट्रेंड लाइन का एक दो एग्जांपल और देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पीछे अभी ये जो मूव थी, ठीक है, प्रॉफिट बुक करने के टाइम पे ये कैसे काम करती है मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तो देखो, यहाँ से ये ट्रेंड शुरू होता है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हमने ये पॉइंट और ये पॉइंट को जोड़ा, तो देखो जहाँ पे ये टच होता है वहाँ पे एक एग्जिट बनता है, नहीं तो जहाँ पे ये ट्रैप लेता है वहाँ पे एग्जिट बनता है। तो वहाँ पे ट्रैप लेके देखो ये नीचे गया थोड़ा सा, फिर बाद में बोल सकते हो कि ये वापस ऊपर गया, है ना, वो फिर बाद में बोल सकते हो कि वापस ऊपर गया,
वो हम ऐसे बोल नहीं सकते कि फिर बाद में बोला जा सकता है कि ये वापस यहाँ से नीचे गया है, लेकिन ये जो सिनारियो है ये इतने तक मतलब एक मूव का है, ठीक है। ये एक मूव है, फर्स्ट मूव, उसके बाद ये करेक्शन, फिर ये सेकंड मूव है ना। सेकंड मूव में अगर देखने जाओगे तो देखो, जब भी ये मूव यहाँ से शुरुआत हुई, अगर समझो यहाँ से शुरुआत होती है, तो ये देखो जैसे इसने ये ऊपर गया, है ना। ये अगर ये लाइन का कुछ महत्व नहीं होता, ट्रेंड कटिंग ट्रेंड लाइन का, तो देखो ये बराबर ऊपर गई, फिर ये नीचे आई। जब ये नीचे आई मतलब इसने ये वाला पोर्शन ट्रैप लिया, तो फिर ये देखो ये वापस इसको सपोर्ट क्यों किया। अगर ये टीसीटी का महत्व नहीं है तो फिर इसको सपोर्ट, इसको रेजिस्टेंस नहीं लेती, है ना। और ऊपर एक बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन भी है, क्योंकि ये बड़ा वाला ब्रेकआउट है, ठीक है। तो ये ऐसे ही काम करता है टीसीटी। इसको अगर समझोगे तो अच्छे से समझेगा। मतलब अभी जैसे मैंने ये एग्जांपल में कहा कि ये अगर ऊपर जाता है ना, ऊपर जाने के बाद मैं इसको देखूंगा कि ये ट्रैप लेता है, क्या लेता है। अगर ये ऊपर जाके सस्टेन करता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है तो मैं इसको होल्ड करूंगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि मुझे इस ट्रेड में क्या मिला क्या नहीं मिला। तो सबसे पहले मेरी जो एंट्री थी, ठीक है, मेरी एंट्री थी वो थी 711.3। मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ इसको यार, तो थोड़ा समझ के लो। एंट्री थी, फिर मेरी जो एग्जिट थी वो थी कितनी, 757, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ मुझे टोटल 47.7 का, 47.7 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हुआ। और जो मेरा एसएल था वो था कुछ तो 710.5। अभी अपन अगर इसको और इसको माइनस करते हैं, ठीक है, इसको और इसको माइनस करते हैं तो डिफरेंस आता है 80 पैसा, ठीक है। एसएल अमाउंट कितनी थी, एसएल अमाउंट हो गई मेरी कुछ तो 0.80 पैसा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो मेरे को प्रॉफिट हुआ 47.7 डिवाइड बाय 0.8, हम इसको अगर डिवाइड करते हैं तो देखो कितना आता है, 47.8 डिवाइड बाय 0.8, ठीक है, आता है 59.75। तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा था, इतना भी कुछ बुरा नहीं था। तो मेरा यहाँ पे आर हो गया, जो रिस्क थी मेरी 1, मुझे मिला कितना 59.75 सॉरी, है ना। तो अपन 59 पकड़ते हैं राउंड फिगर, कम ना ज़्यादा ना कम। बहुत लोग क्या करते हैं कि 59.75 को 60 पकड़ लेते हैं, लेकिन ठीक है कोई नहीं। वही मेरी क्वांटिटी कितनी थी, टोटल 550 क्वांटिटी थी इंटू 0.8 रुपीज़, ठीक है। तो 0.8 रुपीज़ के हिसाब से 440 मेरा स्टॉप लॉस था। मतलब सोचो यार, 440 रुपीज़ मेरा स्टॉप लॉस, ओ माय गॉड, 440 का स्टॉप लॉस, और मैंने कमाया कितना, खतरनाक। ये मैंने यही गाइस सीखा है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे कि आप ये कुछ भी क्या फालतूगिरी करते हो, मतलब इतना छोटा छोटा स्टॉप लॉस रख के क्या खेलते रहते हो। यही खेल खेल में पैसा मिलता है, ठीक है, एक्चुअल में, और रियली पैसा मिलता है। ऐसा इसको कुछ भी मत समझो, घर ऐसे ही नहीं चलता। तुम अगर 1:1, 2, 3, 4, 5 में अगर अटके पड़े हो ना, तुम देखोगे कि हाथ में क्या आता है और क्या नहीं आता है, ठीक है। बात ऐसी है। अभी मैंने कितना कमाया यहाँ पे, 550 इंटू 47 पॉइंट कितना था 7, ठीक है। तो 26,235 रुपया मैंने कमाया, ठीक है। तो यार ये समझने वाली बात है, 26,235। यार तुम सोचो 440 रिस्क कहाँ पे, मतलब 500 पकड़ो, ठीक है, और मुझे यहाँ पे टैक्सेस और चार्जेस कुछ तो 1000 मिलेंगे, ठीक है। 1000 रुपया मतलब मेरा गया ही, मतलब गया। तो 1400 पकड़ लो, 1400 नहीं 1500 पकड़ लो। तो 1500 गया मेरा, और आया मुझे कितना 26,000, ठीक है। अब तुम सोचो 500 का रिस्क और 26,000 आ रहा है, 500 का रिस्क और 26,000 आ रहा है। और मैंने इसके पहले भी जो बताया कि मैंने 3 ट्रेड पहले भी इसमें किए हैं, उसमें कुछ तो 2300-2400 के आसपास लॉस हुआ है। चलो 3000 पकड़ लो,
ठीक है। 3000 पकड़ लिया। 3000 पकड़ने के बाद वहाँ पे मुझे 3 ट्रेड में टैक्सेस ब्रोकरेज इतना नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्विंग ट्रेड का टैक्सेस ब्रोकरेज लगा है, और वहाँ पे मेरा लॉस जो हो गया वो इंट्राडे के हिसाब से निकल गया, मतलब स्कैल्पिंग में निकल गया। तो मुझे लॉस बहुत मतलब टैक्सेस कम लगे, मतलब कुछ तो एक्चुअली 150-200 के आसपास मुझे एक ट्रेड के पीछे लगे। लेकिन जैसे ये स्विंग में जाता है मुझे सीधा टैक्सेस 1000 के आसपास पहुँच ही जाता है, मतलब मैं राउंड फिगर पकड़ रहा हूँ, इतना 1000 नहीं जाता लेकिन 1000 पकड़ो, ठीक है। तो वहाँ पे 3000 गए। अभी 26,000 में से टोटल ये 1500 निकाल दो, कितना हुआ 24,500, और फिर तुम उसमें से 3000 निकाल दो, कितना हुआ 21,500, और समझो 1500 निकाल दो, है ना। 20,000 तो मेरे हाथ में आया, है ना, पिछले 3 दिनों में, पिछले 3 नहीं 4 दिनों में। ये मैंने एंट्री कुछ तो ली थी, देखो ये मैं अपना ये दिखा रहा हूँ, ये मैंने ट्रेड लिया था हिंडाल्को में बराबर कितना 9:31 पे, ठीक है, एग्जीक्यूट हुआ। फिर मेरे ये स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, ठीक है, मतलब ये 4 दिन की मेहनत है। पहला दिन तो मैंने यहाँ पे इसको यही कर दिया, मतलब मैं इसको क्या, पहले दिन तो लॉस हो गया, 3 बार मैंने एंट्री की कोशिश की लेकिन हर टाइम पे लॉस हो गया। फिर सेकेंड डे पे मैंने ये एंट्री की और मेरा ये पोजीशन बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड डे पे मैंने एंट्री की, फिर मेरा पोजीशन बन गया, ये सेकेंड डे, फिर ये सेकेंड डे है, फिर ये मतलब देखो ये फर्स्ट डे, ये सेकेंड डे, ये थर्ड डे, और आज का फोर्थ डे पे मैंने एग्जिट कर लिया। अभी सबसे पहली बात तो ये 4 दिन का मेरा साइकिल था, 4 दिन का मेरा पूरा साइकिल था, मैंने 20,000 रुपये कमाए, ठीक है। लॉसेस छोटे छोटे थे। अभी आप ही समझो कि अगर रिस्क बड़ी होती, ठीक है, रिस्क बड़ी होती तो एक बात तो सही है कि नीचे इतना गया ही नहीं, मतलब रिस्क तो हिट नहीं होती, अगर हिट होती नहीं तो इतना बड़ा रिस्क रखना ही काहे को है, ठीक है। तो रिस्क छोटा था और ये था, और प्लस मेरे ये स्टॉक सिलेक्शन में मैंने ये जो स्टॉक निकाला था मैंने सितंबर के एंडिंग में निकाला था, मतलब ये अभी मुझे यहाँ पे था कुछ तो, ये देखो जब जैसे इसने इनसाइडर बनाई यहाँ पे तो मैंने ये स्टॉक निकाला था कि सोचा कि अभी इसको ट्रेड किया जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इनसाइडर बना है तो अभी ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट भी करेगा, फिर रिटेस्ट पे आएगा। लेकिन ये वापस मतलब टच करके रेजिस्टेंस को इसने ये किया, रिस्पेक्ट किया, फिर नीचे आया, फिर बाद में इसने अपना ये ब्रेकआउट किया, तो फिर मैंने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है। अभी गाइस यहाँ पे दिख रहा है कि ये यहाँ पे कुछ तो रिवर्सल टाइप हो सकता है शायद, लेकिन ये इसको ऊपर जाना है, ठीक है। और गाइस यही था, और तो कुछ साइंस नहीं है कुछ बहुत बड़ा, बस क्या है कि आपको स्टॉक्स निकालने हैं और आपको स्टॉक्स रखने हैं और उस पर नज़र रखनी है और उसको फिशिंग करना है कि सही मूवमेंट सही टाइम पे आप उसको कर पाए। जैसे कि अभी मेरा ये ट्रेड चल रहा था, मेरे कुछ ट्रेड छूट गए, अभी मैं एक और ट्रेड में मतलब मैंने सोच के रखा था अगर मिलता है तो अच्छी बात है, सारे गामा, है ना। मैं यहाँ पे ये ट्रेड लेना चाहता था, और एक बात बोलता हूँ कि अगर ये ट्रेड लेता ना तो मेरे को हिंडाल्को के मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट होता, हिंडाल्को से ज़्यादा होता, ठीक है। ये है मेरा सारे गामा, मेरा सारे गामा मतलब ये सारे गामा का ट्रेड है। मैं इसको बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, सोच रहा था कि ये जब जैसे ब्रेकआउट होगा मैं इसको ट्रेड करूँगा, तो लेकिन ठीक है, जो नसीब में होता है वही होता है। ऐसा है, नसीब से ज़्यादा कभी किसको कुछ नहीं मिलता है, वही बात है। फिर जैसे ये ऊपर गया, मैं ये देखो ये पॉइंट जो है 1 2 3 4, ये पॉइंट्स को मैं बहुत टाइम से ये कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसने जैसे नीचे गया तो मैं सोच रहा था कि पहले ये रीटेस्ट करेगा, है ना, रीटेस्ट करेगा, लेकिन रीटेस्ट नहीं हुआ। अब ये मेरे लिए मिस्टीरियस लाइन है, जो ठीक है वो तो हुआ नहीं, लेकिन मैंने सोचा था कि इसको मैं ट्रेड करूँगा, और इसने ये ब्रेकआउट भी दिया। अभी देखो जिस टाइम पे मैंने हिंडाल्को में एंट्री ली है ना, मतलब हिंडाल्को में जिस टाइम पे रीटेस्ट था उस टाइम पे इसने दिया था ब्रेकआउट, है ना। तो फिर मेरे लिए थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट था कि यार अभी क्या किया जाए। और देखो इसने बराबर यहाँ पे ही, अगर मेरी एंट्री समझो यहाँ पे कहीं पे हुई रहती तो मैं इसके हाई पे निकल जाता, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। देखो 11% एक दिन में, है ना, मतलब अभी मैं 4 लाख लगा रहा हूँ तो 40,000 बन जाता, ठीक है। तो वही है, अभी देखो इसमें अगर कोई एंट्री करता तो कैसे करता, एकदम इजी, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं आता। ये देखो प्रॉपर रिटेस्ट हुआ, ये ब्रेक TCT है बराबर, यहाँ पे ये किया, ये छोटा सा ट्रैप भी लिया अंदर, ये देखो पहली कैंडल ग्रीन बनी, फिर रेड, फिर ये इनसाइडर,
इनसाइडर के बाद अगर एंट्री करनी होती तो यहाँ पे बराबर एंट्री बन रही है एकदम छोटी से छोटी रिस्क के साथ। अभी ये स्टॉक छोटा है, इसके लिए मतलब लार्ज कैप में नहीं है, इसके लिए इसका छोटा रिस्क बहुत बड़ा होता है। तो ये देखो तो भी 1% के अंदर ही रिस्क था 0.78, है ना। और आप जानते हो फिर क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसा देखो यहाँ पे भी इसने ट्रैप ले लिया, ठीक है। तो जैसे ट्रैप ले लिया वैसे यार निकल जाना चाहिए। वैसे एक एंट्री भी एग्जिट भी होनी चाहिए। तो एग्जिट यही था कि रेजिस्टेंस पे इसको बराबर यहाँ पे निकल जाना चाहिए था, ठीक है। हिंडाल्को में भी आज वैसे ही ट्रैप हुआ है। देखो ये वाला जो ट्रैप है, ये लाइन, ये सिर्फ इस कंसोलिडेशन का नहीं है। ये अगर आप आगे खींचते तो ये जो हाई है उससे ही बराबर ये निकला है, और इसने यहाँ पे इतना सब ट्रैप लिया और ये फिर नीचे आया। अभी अगर इसको ऊपर जाना है तो हो सकता है कि जैसे देखो इसने ये देखो ये यहाँ पे ऐसा दिख रहा था कि ये नीचे ब्रेकडाउन दिया है, लेकिन ये ऊपर गैप अप हो गया। अभी यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि नीचे ब्रेकडाउन दिया है, लेकिन ऐसे हो सकता है कि गैप अप ओपन होके ये ऊपर चला जाए, ठीक है। तो और एक बात ऐसी है कि एक लौती इंट्राडे स्ट्रेटजी जो वर्क करती है वो है ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट, ठीक है। उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है, स्टॉक सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, उसको एग्जीक्यूट करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ये समझ जाए तो फिर रिटर्न्स अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन मैं उसे ट्रेड ज़्यादा नहीं करता, ज़्यादा मतलब इंट्राडे के लिए नहीं करता, क्योंकि एकदम सीधी सीधी बात है कि अभी तुम ही सोचो 500 रुपये का मैंने यहाँ पे रिस्क लिया है, तो 500 रुपये का रिस्क लेके मैं 2 3 4 5 हज़ार कमाना पसंद करूँगा कि 500 रुपये का रिस्क लेके मैं 20,000 कमाऊँगा, ठीक है। ये एक सोचने वाली बात है। अभी देखो ये जो है ये ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट है, ठीक है। ऐसे बहुत कम बार होता है। अभी जैसे देखो ये भी है, सिनारियो बनाया इसने पूरा, ऐसा लगता है कि यहाँ से ये नीचे जाएगा, ऐसा लगता है कि यहाँ पे अभी पलट गया ये स्टॉक, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे दिया है, लेकिन ये ब्रेक अवे गैप ब्रेकआउट, ठीक है। वैसे ही है, अभी यहाँ पे भी हो सकता है शायद। ये अगर तुम देखोगे तो ये एक्चुअल में वर्कआउट करती है, लेकिन सब आपके ऊपर है। बाय।